नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अभय न्यूज के 17 नवंबर बुधवार दोपहर के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सिमरन तिवारी। चलिए देखते हैं अब तक की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। सालों से दर्शकों और श्रोताओं की कमी से जूझने वाला कालिदास समारोह मंगलवार की रात दर्शकों की और श्रोताओं की बड़ी गवाही का साक्षी बना। कड़ाके की सर्दी में ब्रेथलेस सिंगर शंकर महादेवन को सुनने के लिए बड़ी संख्या में सुधी श्रोता उपस्थित थे। सर्दी का शुरू होते ही महादेवन ने मंच संभाला और हेलो उज्जैन कहकर अपनी बात शुरू की। श्रोताओं से उनका पहला संवाद गणेश स्तुति के साथ हुआ और फिर शिव जी और कृष्ण जी के भजनों के साथ ये आगे बढ़ता चला गया। शास्त्रीय और भक्ति गीतों का दौर जब थमा तो बारी आई उनके प्रसिद्ध गीतों की। तारे ज़मीं के माँ, लक्ष्य को हर हाल में पाना है से ब्रेथलेस गीत तक वो श्रोताओं को लेकर गए। इस दौरान ताल, लय और सुरों की जुगलबंदी ने अलग ही समा बांध दिया। इस बीच श्रोता भी शंकर महादेवन के सुर से अपने सुर मिलाते रहे। बीच में कभी तबले की खनक तो कभी पियानो के साथ महादेवन ने जुगलबंदी की। समारोह का रंग श्रोताओं में इस कदर चढ़ा रहा कि हर गीत के बाद वंस मोर की आवाज आती रही। ठीक रात 9:45 बजे महादेवन ने महाकाल मंदिर में दर्शन करने की इच्छा जताते हुए राजी फिल्म का ए वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं वहाँ याद रहे तू पेश कर कार्यक्रम का समापन किया। कुल मिलाकर कालिदास समारोह की दूसरी शाम बेहद दिलकश रही। समारोह के इतिहास में कैलाश खेर के बाद शंकर महादेवन ने भीड़ को बांधे रखा। जमीन और आसमां रोके तुझको आधियां, या जमीन और आसमां पाएगा जो लक्ष्य है तेरा। छोटी मायापुरी में रहने वाली किन्नर गुरु ज्योति ने एक ऑटो चालक, उसके भाई और मां पर उसे 2 घंटे तक कमरे में बंद करके पीटने का आरोप लगाया है। किन्नर गुरु ने ये भी कहा कि ऑटो चालक 9 महीने से उसके साथ ज्यादती कर रहा था। वो अपने दोस्तों के साथ ज्यादती करना चाहता था। दरअसल किन्नर गुरु के मुताबिक उसके आने जाने के लिए अमर योगी को अपने साथ रखा था। उसके साथ ही उसने अमर को ऑटो रिक्शा और मोबाइल दिलाया था। पिछले 9 महीने में अमर उसे डरा धमका कर ज्यादती कर रहा था। वो अपने दोस्तों से भी ज्यादती कराना चाहता था। इससे ज्योति परेशान थी। मंगलवार रात अमर की माँ लक्ष्मी और भाई पिंचू ने ज्योति को बातचीत करने के लिए घर बुलाया। ज्योति अपने 2 चेले लक्की राजपूत और चांदनी के साथ पहुंची तो अमर, लक्ष्मी और पिंचू ने लक्की और चांदनी को मार पीट कर भगा दिया। उन्होंने ज्योति को कमरे में बंद कर दिया और 2 घंटे तक उसकी पिटाई करते रहे। चांदनी बाद में अपने साथी डाली और चाहत को लेकर अमर के घर पहुंची और ज्योति को मुक्त करवाकर अस्पताल में भर्ती कराया। चिमनगंज थाने में इन्होंने रिपोर्ट भी दर्ज करवाई है। ज्योति ने बताया कि अमर उसका लगातार शोषण कर रहा था और उसे ब्लैकमेल भी कर रहा था। लक्ष्मी ने उसे बातचीत करने के लिए बुलवाया था। मुझे लक्ष्मी योगी ने बुलाया था घर पे बातचीत करने के लिए, तो अमर योगी और पिंचू योगी और लक्ष्मी योगी ने मुझे घेरा और मेरे 2 साथ में थे, मेरा चेला भी साथ में था। इनको धक्का दे के लट मार के इनको गली के बाहर निकाल दिया और मुझे कैद कर लिया और मेरे साथ 2 घंटे तक मारा पीटी करी। मेरे को इतनी चोटें आई हैं और वो बंदा मेरे को 9 महीने से शोषण कर रहा था और मुझे ब्लैकमेल कर रहा था और मैं डर के मारे किसी को नहीं बोल पा रही थी क्योंकि मैं डेरे पे अकेली रहती हूँ और ये चेले उन्होंने इनके घर पे रहते हैं। जब बस्ती जाना रहते तब आते हैं और मेरे साथ हमेशा धमकी, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, मेरे पास वीडियो भी है, सब कुछ है। और आप चाहो तो उनका पूरे एरिया में उनके रिकॉर्ड पूछ सकते हो, वो बंदे लोग कैसे लोग हैं। मरीजों और उनके परिजनों के लिए एक खबर बेहद सुकून देने वाली है कि अब जिला अस्पताल में महज 653 रुपए में सिटी स्कैन होगा। इंदौर की थीटा डायग्नोस्टिक ने अस्पताल के प्रबंधन को संभाल लिया है। ये सुबह 6 से रात 8 बजे तक सुविधा उपलब्ध होगी। आयुष्मान कार्ड धारकों का सिटी स्कैन फ्री में होगा। दरअसल जिला अस्पताल में सिटी स्कैन की सुविधा नहीं होने से मरीजों को बाहर जाना होता था। निजी सेंटर पर सिटी स्कैन के काफी रुपए लिए जाते थे। इससे आम आदमी की जेब कटती थी।
कोविड के दौरान जिला अस्पताल में सीटी स्कैन मशीन स्थापित करने पर सहमति बनी थी। अब भोजनशाला के सामने इसे स्थापित कर दिया गया है। मशीन पर सीटी स्कैन शुरू भी कर दिया गया है। हालांकि इसका विधिवत उद्घाटन 20 नवंबर को होगा। ऑपरेटर प्रदीप मालवीय ने बताया कि सीटी स्कैन सुविधा अस्पताल में शुरू होने से मरीजों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा और कम कीमत पर उनका सीटी स्कैन हो जाएगा। ये आज से शुरू किया हम लोगों ने। चार्ज गवर्नमेंट ओपीडी से 653 रुपये चार्ज रहेगा। सभी तरह की सीटी स्कैन होगी यहाँ पर। गरीब लोगों के लिए यह बहुत अच्छा रहेगा। ये थीटा डायग्नोस्टिक नाम से शुरू किया है। यह कई जिलों में हमने शुरू किया है। ये 8 से रात की 8 बजे तक चालू रहेगा। उसके बाद अगर कोई इमरजेंसी हो तो उसमें भी हम आके स्कैन कर दिया करेंगे। फ्रीगंज के कुख्यात सटोरिये राजकुमार फुलवानी उर्फ राजू सेठ के 3 मंजिला मकान की पहली मंजिल पुलिस की मदद से नगर निगम की टीम ने तोड़ डाली। राजकुमार पर सट्टे, जुए और मारापीटी के 24 अपराध दर्ज है। दरअसल राजकुमार का ये मकान फ्रीगंज सब्जी मंडी में है। दुकान की ऊपरी मंजिल रहवासी और निचली मंजिल पर दुकानें हैं। नगर निगम की टीम बुधवार को मौके पर पहुंची और मकान की पहली मंजिल तोड़ने की कार्रवाई शुरू की। चूंकि पहली मंजिल ही तोड़ी थी, इसलिए हथौड़े का प्रयोग किया गया। सीएसपी एवं प्रोबेशन आईपीएस विनोद मीणा ने बताया कि राजकुमार क्षेत्र का कुख्यात सटोरिया है। उस पे करीब 2 दर्जन मामले दर्ज है। ऐसे में उसके मकान की पहली मंजिल तोड़ी गई है। यार ये राजकुमार उर्फ राजू फुलवानी का मकान है। इनके खिलाफ 24 मामले पंजीबद्ध हैं। मुख्यतः मामले सारे गैम्बलिंग के हैं, सट्टेबाजी के हैं, कुछ मारपीट के भी मामले हैं। तो उनके खिलाफ जो शासन की गुंडा विरोधी अभियान है, जिसके तहत ऐसे गुंडों का सेलेक्ट किया जाता है, उसके खिलाफ उन पर जो भी कार्रवाई होती है मकान तोड़ने की वो की जाती है। यार अभी तो ये पूरा मकान है, इसमें जो फर्स्ट फ्लोर है इसको गिराया जा रहा है फिलहाल। बाकी का बाद में देखेंगे, अभी निश्चित नहीं है। विजय कंस्ट्रक्शन मकान नहीं आशियाना करते हैं हम तैयार। ग्राहकों का 11 सालों का विश्वास। सर्व सुविधा युक्त 6 प्रोजेक्ट्स हो चुके हैं हमारे द्वारा पूर्ण विकसित। प्लॉट, रो हाउस, बंगलो सब है यहाँ। तो शहर के प्रमुख स्थानों में खरीदे अपना आशियाना। अथर्व एनक्लेव इंदौर रोड, सेठी नगर मेन सिटी एरिया, शांति निकेतन दिवास रोड, वसंत विहार नानाखेड़ा पर है प्लॉट और मकान मौजूद। चूड़ी सड़कें, बाउंड्री वॉल, ड्रेनेज सिस्टम, गार्डन और भी कई सुविधा है उपलब्ध। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8889904126 8003923001। हमारा पता शॉप 129 C21 मॉल, नानाखेड़ा, उज्जैन। भस्म आरती के पास व्यवस्था का भ्रष्टाचार रोकने के लिए अब फीडबैक लिया जाएगा। भस्म आरती कर चुके लोगों से महाकाल मंदिर समिति के लोग फोन करके पूछेंगे कि उनकी भस्म आरती कैसी रही, उनसे किसी ने ज्यादा रुपये तो नहीं लिए। दरअसल भस्म आरती व्यवस्था में गड़बड़ी के अब तक 3 से ज्यादा मामले पकड़े जा चुके हैं। इस कारण मंदिर की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। इसे बचाने के लिए कलेक्टर ने नई व्यवस्था लागू की है। कलेक्टर ने प्रशासक गणेश कुमार ढाकर से कहा कि भस्म आरती करने वालों से फीडबैक लेने की व्यवस्था करें। इसी तरह पहले आओ पहले पाओ से बंटने वाले भस्म आरती पास की व्यवस्था की समीक्षा की गई है। इसी तरह प्रोटोकॉल को भी 2 हिस्सों में बांटने की व्यवस्था की जा रही है। एक हिस्सा प्रशासनिक और दूसरा महाकाल मंदिर का रहेगा। रेलवे ट्रैकमैन ने सर्दी के मौसम में ट्रैकमैन द्वारा की जाने वाली रात्रिकालीन पेट्रोलिंग को कम करने की मांग की है। इसके साथ ही सर्दी से बचाव के लिए जैकेट और सेफ्टी सूट प्रदान करने की भी मांग की है। डीआरएम ने ऑल इंडिया रेलवे ट्रैकमैन के सदस्यों को आश्वस्त किया है कि वो इस संबंध में जल्दी ही कुछ करेंगे। इस मौके पर जोनल उपाध्यक्ष धनंजय कुमार, अजय मौर्य, ऋषिराज मीणा, वेद प्रकाश मीणा आदि उपस्थित थे। शिप्रा तट पर स्थित सोम तीर्थ के नजदीक 84 महादेवों में से एक भगवान जलपेश्वर का अभिषेक किया गया। महादेव का कृष्ण स्वरूप में श्रृंगार किया गया। इस दौरान 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाकर आरती भी की गई। मंदिर परिसर में ही स्थित हनुमान महाराज की भी आरती की गई। अन्नकूट भोग बाद श्रद्धालुओं को वितरित कर दिया गया। विश्व मधुमेह दिवस पर जीवनदीप सोसाइटी ने मधुमेह रोगी खोजो शिविर लगाया। इस दौरान ई रिक्शा संचालन का शुभारंभ भी किया गया। संप्रेक्षण गृह में स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया। इस दौरान चाइल्ड लाइन के सहयोग से आयोजित कार्यक्रम में स्वच्छता का महत्व बताया गया। तो आपने देखी अभय न्यूज की कुछ ताजा खबरें। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।